तो एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 540 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 36 मीटर। फाइंड इट्स विड्थ एंड पेरीमीटर। माने इसकी विड्थ फाइंड करना है। विड्थ मीन्स क्या हो गया? ब्रेथ फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ब्रेथ और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए तो पेरीमीटर का क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमें मालूम है, ब्रेथ हमें निकालनी पड़ेगी, वही ब्रेथ जो है विड्थ हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले ब्रेथ निकालेंगे। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है और लेंथ गिवन है, इससे पहले हम ब्रेथ निकाल लें। ब्रेथ निकालने के बाद में पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है, क्या क्या गिवन है? एरिया ऑफ ए पार्क, एरिया ऑफ अ पार्क इक्वल है 540 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ, इसकी लेंथ गिवन है 36 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? इसमें ब्रेथ निकालना है। पहले हमें ब्रेथ निकालना पड़ेगा। तो जब ब्रेथ निकालना है तो एरिया ऑफ पार्क, इसका फार्मूला, चूंकि रेक्टेंगल शेप में है तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वही यूज होगा। तो सिंस फार्मूला पहले लिख दें, तो एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ अ पार्क इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। देयरफॉर, अब यहां पर एरिया ऑफ पार्क का फार्मूला ये हो गया। उधर एरिया ऑफ पार्क ये गिवन है आपका 540 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो फार्मूला है गिवन एरिया के इक्वल हो जाएगा। मींस क्या हो जाएगा? देयरफॉर लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 540 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर लेंथ गिवन है तो लेंथ इसमें रख देते हैं। तो 36 इंटू बी इक्वल 540। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? b के साथ इधर मल्टीप्लाई में उधर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड भी चला जाएगा। तो 540 अपॉन 36। अब डिवाइड कर लें। तो डिवाइड करने में किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको? हम भाई 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और बड़ा नंबर अगर हम देखें, बड़ा नंबर देखें कि बड़ा नंबर जो इजीली मिल जाए, ऐसा नंबर जो इजीली इसमें मिल जाए वो नंबर हम देख लेते हैं इसमें। तो देखिए इसमें 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। 18 से भी डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कर लें। 18 2 जा 36 और ये हो जाएगा 18 3 जा 54 और 18 0 जा 0। अब 30 और 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2, 1 टाइम गया। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 0 तारा 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 15 आ गया। तो ब्रेथ इक्वल टू हो गया 15 मीटर। ये आपकी ब्रेथ निकाल आई। क्या निकाल आई? ब्रेथ। जो विड्थ है वही ब्रेथ है आपकी। तो ब्रेथ निकाल आई 15 मीटर। तो जब लेंथ गिवन है और ब्रेथ आपने फाइंड कर लिया है, अब हमें निकालना क्या है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क, पेरीमीटर ऑफ अ पार्क इक्वल, अब इसका फार्मूला यूज करेंगे तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ मालूम है, लेंथ कितनी है? 36 मीटर और ब्रेथ निकली है 15 मीटर। तो 36 प्लस 15, तो 2 इंटू, इनको ऐड कर लें तो 6 5 11 की 1 कैरी 1 और 3 1 4 1 5। तो 36 और 15 कितना निकल आया? 51। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 102। अब इसकी यूनिट, तो पेरीमीटर की यूनिट जो लेंथ होती है, पेरीमीटर एक क्या होती है? बाउंड्री की लेंथ होती है। तो जो यूनिट है वही हो जाएगी मीटर। अब देखिए इसमें 2 आंसर्स पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है? विड्थ एंड पेरीमीटर। तो आंसर में एक तो हो गया, कोई फर्स्ट आंसर हो गया विड्थ ऑफ पार्क, विड्थ ऑफ पार्क इक्वल 15 मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ पार्क, पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल 102 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट whose area is 600 meter square and breadth is 25 meters।
तो हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया जिसका दिया हुआ है, प्लॉट का एरिया दिया है और ब्रेथ दी हुई है, तो इसका मतलब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें लेंथ की नीड पड़ेगी, लेंथ और ब्रेथ दोनों की नीड पड़ेगी। तो ब्रेथ तो गिवन है, लेंथ हमें निकालना पड़ेगा, तो एरिया से पहले हम लेंथ निकाल लें। तो सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको राइट कर लें, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल है 600 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ, जो इसकी ब्रेथ दी हुई है प्लॉट की वो कितनी दी है, 25 मीटर। अब देखिए ब्रेथ का यूज करके हम क्या करेंगे, एरिया से लेंथ निकाल लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सिंस एरिया ऑफ प्लॉट, चूंकि लेंथ और ब्रेथ का मामला है तो इसलिए कि एरिया वो कैसा है, रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो जो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एरिया का वही यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देयरफॉर तो ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है जो गिवन एरिया है उसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर ब्रेथ के प्लेस पर ब्रेथ यूज कर लें इसको, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया 25 इक्वल 600। तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 600 अपॉन 25। अब देखिए 25 से 25 की टेबल इजी होती है, आप सीधे डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 25 बन जा 25, या 25 टू जा 50, 60 में 50 माइनस किया 10 आया, 0 उतारा 100 हो गया, 25 4 जा 100, तो लेंथ इक्वल टू कितना हो गया 24 मीटर। ये लेंथ निकल आई। जब लेंथ निकल आई है और ब्रेथ गिवन है, इससे हम पेरीमीटर निकाल लें, तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल, फार्मूला पहले लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ राइट कर लिया आपने 24 मीटर प्लस ब्रेथ हो गए 25 मीटर इक्वल 2 इंटू दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 4 9 2 2 4 49 हो गया। तो 49 टू जा 98, यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर राइट कर लेंगे। तो आंसर में निकल आया पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल हो गया 98 मीटर। यही आंसर देना था। तो एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।